हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोटिवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पार्ट 2। और यह क्वेश्चन प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप जल्दी से प्रेस कर दें ताकि इस चैनल के ऊपर अपडेट प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? आपको बताना है इनमें से केवल आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इसका ऑप्शन ए है डियर स्टूडेंट स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर। और ऑप्शन बी है डियर स्टूडेंट्स कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर। ऑप्शन सी है डियर स्टूडेंट माउस, प्रिंटर और मॉनिटर। और ऑप्शन डी है डियर स्टूडेंट प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन डी, जो प्लॉटर है, प्रिंटर है और मॉनिटर है। ये तीनों इसमें जो है आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? तो इसका ऑप्शन ए है डियर स्टूडेंट पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी है लैपटॉप और ऑप्शन डी है डियर स्टूडेंट नोटबुक। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। और इस जो सुपर कंप्यूटर है इसका जो प्रयोग होता है वैज्ञानिक अनुसंधान के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा नाम है। आपको बताना है यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है कंप्यूटर के संबंध में। तो इसका ऑप्शन ए है डियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, ऑप्शन बी है डियर स्टूडेंट अल्ट्रा सीरियल ब्लॉक और ऑप्शन सी है यूनाइटेड सर्विस ब्लॉक और ऑप्शन डी है डियर स्टूडेंट यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का पूरा नाम होता है। हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने के बाद दिखाई देती है या प्रकट होती है? आपको बताना है कंप्यूटर ऑन होने के बाद में जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है डियर स्टूडेंट डेस्कटॉप, ऑप्शन बी है फेस टू फेस, ऑप्शन सी व्यूअर या ऑप्शन डी व्यू बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा। इसको कंप्यूटर की जो पहली स्क्रीन ऑन होती है उसको बोला जाता है डेस्कटॉप बोला जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है डियर स्टूडेंट शिफ्ट प्लस में पी, कंट्रोल प्लस में पी, अल्ट प्लस में पी या एस्केप प्लस में पी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन बी। इसका राइट होगा किसी भी डॉक्यूमेंट को जल्दी से प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वह कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल दोनों की तरह कार्य करता है कहलाता है? इसका ऑप्शन ए है हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन बी है सुपर कंप्यूटर और ऑप्शन सी है IBM 360 या ऑप्शन डी है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन ए। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों की तरह कार्य करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है इसका डियर स्टूडेंट्स चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है लेडी एडा अगस्ता या ऑप्शन सी है बिल गेट्स और ऑप्शन डी है डियर स्टूडेंट्स IBM कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो होगा लेडी एडा अगस्ता को ही संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। देखिए जो कंप्यूटर के जो जनक हैं वो होते हैं चार्ल्स बेबेज और लेडी एडा अगस्ता ने उनकी मृत्यु के उपरांत इन्होंने सबसे पहले उनके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को इंस्टॉल करके बताया था।
और बिल गेट्स जो हैं वो हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं और संस्थापक। और IBM कंपनी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? आपको बताना ट्रैक बॉल किसका एग्जाम्पल है। तो इसका ऑप्शन ए है डियर स्टूडेंट्स पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन बी है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, या ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन सी। जो ट्रैक बॉल होता है इसकी शेप जो दिखने में होती है बिल्कुल माउस के समान होती है, लेकिन इसके साइड में एक गेंद लगी होती है और ये जो है माउस की तरह कार्य करती है। और माउस की तरह कार्य करने के कारण और यह कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक कर्सर का या पॉइंटर का निर्माण करती है। तो यह एक प्रकार का इनपुट और पॉइंटिंग दोनों प्रकार के डिवाइस क्या रूप होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एक छोटे सिलिकॉन पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है वर्क स्टेशन, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड सर्किट और ऑप्शन डी है मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट इसको बोला जाता है IC या इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका जो सी आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है एक बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, और ऑप्शन बी है सिस्टम और एप्लीकेशन, ऑप्शन सी है डेटा सूचना और एप्लीकेशन, और ऑप्शन डी है डियर स्टूडेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो प्रोसेसिंग चक्र के अंदर केवल 3 ही अंश होते हैं। पहला जो अंश होता है डियर स्टूडेंट वो होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग और तीसरा होता है आउटपुट। हम कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले कोई डेटा भेजते हैं वो होता है इनपुट, उसके पश्चात डेटा जाता है CPU के अंदर, CPU उस पर करता है प्रोसेसिंग और उसके पश्चात हमें क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन ए इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करने का कार्य करता है। इसका ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और ऑप्शन सी है CPU या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन ए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर और यूजर के मध्य एक इंटरफेस प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी विंडोज इंस्टॉल होती है वो सारी की सारी एक प्रकार से एक प्रोग्रामों का एक समूह होती है और वो यूजर और कंप्यूटर के मध्य एक इंटरफेस प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज को अर्थात उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है? तो इसका ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटर और ऑप्शन सी है दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन सी कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों होते हैं ट्रांसलेटर या अनुवादक होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर में तार्किक गणना किसके माध्यम से होती है? आपको बताना है कंप्यूटर के अंदर जो लॉजिकल कैलकुलेशन होती है वो किसके माध्यम से होती है। इसका ऑप्शन ए है ALU में अर्थात अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में, दूसरा है मेमोरी के अंदर, ऑप्शन सी है CPU के अंदर, या ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो होता है ALU के अंदर ही। कंप्यूटर के अंदर तार्किक जो गणना है, तर्क से संबंधित गणना है वो ALU के अंदर होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 है डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर शब्द है किस भाषा से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी लैटिन और ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो होगा लैटिन भाषा से। कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। इसी के साथ आप विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो
कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपको ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसके साथ में जो बेल आइकन है इसको भी जल्दी से प्रेस करें। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। आज के लिए इतना ही।